भैया आपकी बार काम पे बात, नो मन की बात बकवास। राहुल गांधी की मेहनत को देखते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, हम सरकार बना रहे हैं। ये अपनी बहन माँ को बेचने वाले भाजपा के दलाल नेता एक क्या बात गाय माता को बचाएंगे। प्रधानमंत्री देश के महिलाओं की, सेना, अग्निवीरों की, देश की बेरोजगारों की दलाली खाते हैं। काला धन नहीं आया है, विकास नहीं हुआ है, स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, पक्का मकान नहीं मिला है, सारे जुमले फेल। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, हमने ये किया, ये योजना, इस पे एक भी बात प्रधानमंत्री ने की अब तक नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्यों किया ही नहीं दलाल ने कुछ। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर तमाम पार्टियां तैयारी कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस में समझता हूं कि कमजोर नजर आ रही है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया। वहीं इंदौर से भी एक व्यक्ति ने जो है अपना पर्चा वापस ले लिया। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है बालियोगी पंडित विजय शर्मा। कैसे देख रहे हैं, क्या कांग्रेस ने अपना बस्ता डाल दिया पंडित जी? ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात को से भय तो जनता को पड़ता है, लेकिन हम जनता को यह विश्वास दिला दे कि हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं, जिनको जाना है चले जाए। अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आप बताइए कि जब दिल्ली के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? जब वो पहली बार अध्यक्ष बने थे और जिस टीम के साथ मैं मिलने गया था, मैंने उससे पहले ही कह दिया कि भाजपा से आए, इनको पहले पद नहीं देना चाहिए था। पर हम लोग इतने छोटे लेवल के हैं, जनता तो हमको बहुत पसंद करती है। इस बार हसाद हमारे नेता हमारी बात नहीं सुनते, हमने पहले इसका विरोध किया था। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से इंदौर से कहीं ना कहीं अभी इंदौर की घटना का जिक्र आप शुरू करने वाले थे, मैं एक बार बता दूंगा। दबाव बहुत है, फैमिली उठाई जा रही है, किडनैपिंग भी हो रही है, बंदूक भी रख दी जा रही है, इसलिए दबाव है। पार्टी के नेता पहुंचे हैं, बात करेंगे, उस पर हम बाद में टिप्पणी करेंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि हम डरने वाले नहीं हैं। इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ, अभी हमारे प्रत्याशियों की तलाश का भी विरोध करवाया गया जी, कन्हैया कुमार का भी विरोध शुरू हो गया है, बाहरी है, ये है, वो है। तो कहीं ना कहीं ये माहौल, लेकिन जनता अपना मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 5 किलो राशन सब जानती है। अब की ये सब दांव पेश नहीं चलने वाले। विकास बात खाने और रहने की करो। अब किडनैपिंग होगी तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर पा रहा है क्या इस वक्त? देखिए, चुनाव आयोग जिस प्रकार से चुप्पी बांधे हुए है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बयान उलझुल दिए गए। यहाँ मंगलसूत्र जी, उग्रवादी, किस प्रकार की ओछी भाषाओं का प्रयोग किया गया। खुद योगी आदित्यनाथ को झूठ बोलना पड़ा, संत का कपड़ा पहन के बेशर्मों को। गौकसी बढ़ जाएगी। 600 करोड़ रुपया चंदा जो लिए, मेरे बाप से पूछ के लिए थे बेशर्मों, दलालों। गाय काटने वाली कंपनियों में चंदा, अभी कुछ दिन पहले भी ट्रक मिला है, कई ट्रकें दिख रही हैं। ये अपनी बहन माँ को बेचने वाले भाजपा के दलाल नेता एक क्या बात गाय माता को बचाएंगे। जब शंकराचार्य पैदल चल रहे हैं वाराणसी गलियों में गौरक्षा कानून के लिए, क्यों तुम्हारी मौत हो रही है, क्यों नहीं बना रहे हो? पंडित जी, प्रधानमंत्री देश की बहन बेटियों की मंगलसूत्र की परवाह कर रहे हैं और देश का सोना बेच रहे हैं। दलाल कौन? दलाल देश का सोना बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के महिलाओं की, सेना, अग्निवीरों की, देश के बेरोजगारों की दलाली खाते हैं। अच्छा, उनके हाथ देश के जवानों के खून से रंगे हैं। प्रधानमंत्री के क्यों पुलवामा भूलेंगे नहीं हम? वही हम कह रहे हैं। क्या देखिए, जहाँ तक रविंदर सिंह लवली का मामला रहा, हो सकता है उनको लव हो गया हो वहां से। अच्छा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कार्यकारिणी अध्यक्ष बनेगा, हमारे पास आदमी है भाई, तुम जाओ, हम दूसरा लेके आएंगे। हम चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, हम चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं। भाजपा बौखलाई है। अच्छा, भाजपा हार रही है। नहीं तो उदित राज जैसे नेता का विरोध दलित नहीं करता। एक दलित नेता जो कि खुद भाजपा में मंत्री रह चुका जी, जब ये लोग भाजपा में थे तब क्या अंधे थे क्या? तब तो अंधे नहीं थे, रहे हैं, मंत्री हैं, रहे हैं, खाए हैं, पिए। तब बात कांग्रेस अच्छी थी। जहाँ जब इनको काम करना पड़ जाता है, भागी लगते हैं। तो कांग्रेस को भी हम जैसे लोगों को मौका देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी यारी गाड़ी ऑफिस पर, हमें नहीं चाहिए ऑफिस। हमें तुम ग्राउंड में गाड़ी दो, हम खुद ही जनता से मिलकर अपना काम करेंगे। हम प्रचार रोक, देखिए, ना हम माइक पकड़ के जनता से पूछेंगे, ना ही हमको
जनता के पास जाएंगे, सारा सवाल उनसे पूछेंगे। पंडित जी, सवाल ये है कि देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि आप लोग 370 याद रखना, आप लोग राम मंदिर याद रखना, बताइए। 370 हाँ, याद रखना, पर कश्मीरी पंडितों को न्याय ना मिलना और राम मंदिर पूरा ना बनना। अमित शाह से पूछो कि सरिया कानून कब चला है इस देश में। जी। संविधान हटाने की बात करने वाला व्यक्ति तो सरिया कानून तो लाएगा। वो एकल राज लाना चाहते हैं, एक ही धर्म का कानून चाहते हैं, तो संविधान हटाने की बात कौन कर रहा है? तो अमित शाह जी बौखला गया है। अमित शाह बौखला गए, बौखला गया है, गृह मंत्री बौखला गए, बौखला गए। क्योंकि देखो, जो आदमी गाय काटने वाली कंपनी चंदा ले और गाय का गुस्सी बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना पागल नहीं है। प्रधान मुख्यमंत्री, अच्छा तो मैं मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री संत, हाँ, योगी, हमारी योगी, संत बाल योगी, योगी और योगी, अच्छा योगी 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 योगी, हाँ, इसी तरह कपड़ा भी पहनते हैं योगी योगी जी। तो हम बात कर रहे हैं योगी जी से, हम तो मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहे हो। सुनो, हम योगी जी से बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से। उनसे ये पूछ रहे हैं कि भैया गाय काटने वाली का 3 स्लाटर हाउस तो यूपी में चल रहा है, क्यों मारा बेलूगा को? दलितों के ऊपर किसने मुंह था? किस बारे में था वो? तो आज भी समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं देश की बात। ये लड़ाई अमीर और गरीब की है, अच्छा, पूंजीपति और रोड की है, अच्छा। और इस बार गरीब जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और मैं बता दूं, जितने ही भागने वाले लोग हैं, कांग्रेस इनको दोबारा पार्टी मिले ही ना, अच्छा। पर कांग्रेस की आदत है कि नए चोरों पे भी दाव खेलना नहीं है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की मेहनत को देखते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। अच्छा, हम सरकार बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास वादे हैं और ठोस है, हमने काम करके दिखाया। भाजपा 400 पार ला रहे हैं, 15 लाख आ गया है, नहीं आया। हम 1 लाख देंगे, लेकिन महिलाओं को 1 लाख रुपए, किसानों की पूरी कर्ज माफी। 70 लाख करोड़ पहले मनमोहन सरकार में हुआ था, फिर कर्ज माफी करेंगे। 1 लाख कुछ रुपए कर्जा है किसानों का, सरकार बनते ही पहली गारंटी में कर्जा माफ होगा। 1 लाख रुपए के हिसाब से महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए के खाते जाएंगे। तीसरा, एमएसपी लागू होगी, गारंटी है, एमएसपी लागू करेंगे हम, हर फसलों में एमएसपी लागू करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री और अरे यार क्यों दलालों की बात करते हो? हमारे जो उनका जुमला है, हमारी सच्चाई है उनका। प्रधानमंत्री आपके मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं ना कि अगर सत्ता में ये लोग आए तो देश की तमाम पूंजी जो है वो मतलब घुसपैठियों के हाथ में दे देंगे। एमएसपी को देना, एमएसपी घुसपैठिया ले जाएगा, जो ज्यादा बच्चा पैदा करता है, मतलब किसान घुसपैठिया है, प्रधानमंत्री देश की महिलाएं घुसपैठिया है। मतलब 1 लाख रुपए जो देश की महिलाओं को मिलेगा वो घुसपैठिया है। क्या दलाली करते हैं दलाल लोग, बेशरम। इनसे कहिए बेशरम। दलाली कौन कौन कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, आप उनको भी दलाल कहते हैं। अच्छा, देश के गृह मंत्री भाषण दे रहे हैं, आप उनको भी दलाल कहते हैं। योगी आदित्यनाथ को भी आप दलाल कहते हैं। एक बात बताओ, तो क्यों नहीं बोलेंगे? आप एक बार एक तरफ दलाली ले रहे हो, एक तरफ करो बढ़ जाएगा। आप गाय काटने वाली कंपनी चंदा ले रहे हो, वैक्सीन वाली कंपनी चंदा ले रहे हो, पाकिस्तान चंदा ले रहे हो, भाई चाइना चंदा ले रहे हो। आप तो भिखारी बन रहे हो, दिखा रहे हो। आप तो लिए जा रहे हो पार्टी को। पार्टी जरूरी है कि देश जरूरी है? देश जरूरी है। ये इसके लिए पार्टी जरूरी है। तो नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं जरूरी, हमको देश चाहिए। आज भी आप देखिए, इस समाज में को जब भी हम बात करें प्रधानमंत्री की, 10 सालों के काम में एक भी बात हुई आज तक? मणिपुर की, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, कह रहा विकसित भारत बना रहे। चुप क्यों चुप? पहले सुनो, सवाल लीजिए ना, पहले सुनिए ना, बोलिए, बोलिए, पहले सुनो, बोलिए। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, हमने ये किया, ये योजना, इस पे एक भी बात प्रधानमंत्री ने की अब तक? नहीं कर रहे हैं। क्यों किया ही नहीं है दलाल ने कुछ। तो इसीलिए हम उनको दलाल कर रहे हैं कि हमसे पैसा लेते हो। आप बताओ, 18 लाख करोड़ की जीएसटी लेने वाला प्रधानमंत्री, सोचो, तो देश की तरक्की हो रही है ना। 18 लाख करोड़ का जीएसटी लेते हो जनता से। अब 80 करोड़ जनता को 1.25 लाख करोड़ का राशन देते हो। क्या तब 80 करोड़ जनसंख्या गरीब नहीं होती, उनको जीएसटी देती है? तुमने तो लूटा है, तुमने बेवकूफ बनाया है, तुमने मंगलसूत्र बिकवाया है। पूछो कोरोना काल में जो 9 लोग रोटी खा के वहीं सो गए थे, चेन्नई चली गई थी 9 लोग। वो दृश्य याद आता है तो चक्कर आके गिरना पड़ जाता है कि लाशी ही लाशी दिख रही थी। और कोई बेशरम दलाल प्रधानमंत्री बंगाल में कह रहा है जो हाँ देखो मुझे भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। वो बयान को देख के दिल छू जाता है। क्या ये ऐसा प्रधानमंत्री प्यारा है? प्रधानमंत्री क्या ऐसा देश का प्रधानमंत्री होता है कि जो देश की महिलाओं, देश के लोगों को जब वैक्सीन की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो वो चुनाव कराने के लिए अड़ गई थी।
पश्चिम बंगाल में सभी पार्टियों ने कहा चुनाव रद्द करवा दीजिए, भाजपा ऐसी पार्टी थी जिन्होंने कहा चुनाव होना चाहिए। आप जाके इनके इतिहासों को खंगालिए। पंडित जी भावुक हो जाते हैं आप देश के प्रति, कई मर्तबे ऐसा हुआ है। देश की जनता को इस बार समझ में आया है और यही बौखलाहट है। हमें तो वो दर्द याद करके बस दर्द याद आता है, बाकी हम क्या ही बोले आपसे। तो मंगलसूत्र वगैरह का कोई भी जुमला मतलब प्रधानमंत्री का क्या कामयाब नहीं हुआ? भैया आपकी बार काम पे बात। अच्छा। नो मन की बात बकवास बेशर्मो, कोई मन की बात नहीं करेंगे तुमसे हम। तुमने जितने वादे किए उस पे बात करो, तुमने किया कि नहीं किया। राम मंदिर अधूरा बना है, टाइम पे पूजा नहीं हुई है, शंकराचार्य को दूर किया गया है, विधि विधान नहीं लगाया गया है, कॉरिडोर तोड़ते हुए हमारी मूर्ति को तोड़ा गया है, काला धन नहीं आया है, विकास नहीं हुआ है, स्मार्ट सिटी नहीं बनी है, 2 को रोजगार नहीं मिला है, पक्का मकान नहीं मिला है, सारे जुमले फेल है, कोई जुमला काम नहीं। फिर भी 400 पार का नारा क्यों? बेशर्मों के देखो, अब हम बोल दे कि हम नशा वशा करके बोल दे कि हम राजा हैं, तो हम राजा हैं। हम तो योगी हैं, गरीब आदमी हैं, बस वही वाला हाल है। तो क्या अब पंडित जी एक आखिरी सवाल होगा, आप प्रधानमंत्री को कैमरे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि लगातार उनके अमित शाह चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री, तमाम लोग जो है वो धर्म पर बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहेंगे, चुनाव आयोग अंधा ना बने। नहीं, हिसाब उससे भी करेंगे। अच्छा, कांग्रेस एक ऐसा चुनाव आयोग बनाए, ऐसा चुनाव आयोग बनाए जिसको इतिहास याद रखे। कांग्रेस अगर ईमानदार है तो उसको चुनाव आयोग में बहुत टाइटनेस लानी पड़ेगी, ईमानदार चुनाव आयोग में जहाँ भरोसा हो जनता, जहाँ जनता का भरोसा हो, ऐसा चीज करके दिखा। अभी नहीं है भरोसा जनता, अभी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो ईमानदार नेता है वो सारे नियमों को पालन करेंगे। सारे केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन कांग्रेस सरकार आने के बाद 2 से 2.5 साल में सभी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन जो भाजपा ने बंद की थी वो चालू कर दी जाएगी। अच्छा, चलिए, ये गारंटी है। अच्छा, सभी केंद्रीय, मोदी की गारंटी तो नहीं है? सभी केंद्रीय कर्मचारियों ये मोदी की गारंटी तो नहीं पंडित जी? दलालों की बात हम नहीं करते। अच्छा। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका भत्ता, टीए, डीए और उनका सब कुछ मनमोहन सरकार जैसे टाइम का ही होगा, जैसे मनमोहन सरकार में था। उनकी पुरानी पेंशन सबसे पहले ग्रुप डी की पुरानी पेंशन चालू करने की हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जितने भी ग्रुप डी के केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी पेंशन चालू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत पेंशन बुढ़ापे का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में किसी को बेसहारा नहीं कर सकते। तो कांग्रेस ये बात कह चुकी है और बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर देंगे। अच्छा, कि पुराने केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रुप डी की हम पेंशन चालू कर सकते हैं। इंडिया अलायंस सरकार बना रही है पंडित जी पूरी तरह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित बाल योगी विजय शर्मा हमारे साथ थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। पंडित जी ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री ने अगर 10 साल में कोई काम किए होते तो उस काम पर आज वोट मांग रहे होते। आखिर काम का क्या क्यों नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री, तमाम लोग आखिर देश महंगाई का मार निकल पा रहा है बेसरमों से जी, बेरोजगारी का बाहर निकल पा रहा है। ये दलाल है। मोरबी पुलिस घटना निकली है, अपना एक्ट ऑफ दूसरे का एक्ट ऑफ गॉड है, इसका इनका एक्ट ऑफ गॉड है, दलाल है ये। तो उन्होंने कहा कि देश के मुद्दों पर तमाम जो जितने भी मुद्दे चाहे वो बेरोजगारी हो, बहन बेटी की सुरक्षा के मुद्दे, उन पर आखिर प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं मांग रहे। इस तरह जुड़े रहिए, देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस।